हेलो फ्रेंड्स। ये मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला है। मैं अपने बारे में पहले आपको बताऊंगा। जस्ट 1 मिनट लूँगा आप लोग का। ये मैं इंडियन बैंक में जॉब करता हूँ एज ए ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर। मैंने 2018 में बैंक ज्वाइन किया था। आज मेरी सर्विस को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरा चैनल भी मैंने उसी बेसिस पे खोला है कि जिसमें मैं जॉब नॉलेज, बैंकिंग के बारे में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बताऊँगा। तो मैं आज के टॉपिक पर आ जाता हूँ। जैसा कि जो भी बैंक का प्रिपरेशन करते होंगे तो उनको पता होगा कि IBPS PO का रिज़ल्ट और क्लरिकल का रिज़ल्ट अभी 1 अप्रैल को आया है। तो पहले कॉन्ग्रेचुलेसन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम्स। इट मे बी आइदर PO और क्लर्क और फॉर बोथ। तो बात ऐसा है कि कुछ कैंडिडेट्स को PO में सिलेक्शन हुआ होगा, किसी का क्लर्क में सिलेक्शन होगा, किसी का दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा। तो मेरा सजेशन बस यही है ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस कि जो भी जिस फेज से मैं गुजरा था, बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि कौन से चीज़ों को ऑप्ट किया जाए। अगर जिनके पास एक ही चॉइस है, आइदर ही और सी सिलेक्टेड फॉर क्लरिकल और PO, देयर इज़ नो चॉइस एट ऑल। अगर उन्होंने PO और क्लर्क में ज्वाइन किया तो उसमें से कोई चॉइस नहीं है, उनको वही ज्वाइन करना पड़ेगा अगर उनको जॉब चाहिए तो। और अगर उन दोनों में सिलेक्शन हुआ है और कन्फ्यूज़ है कि किस में ज्वाइन करें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं अपने अनुसार शेयर करता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो सके। अगर आपका PO में सिलेक्शन हुआ है तो अगर आप एक लड़के हैं यानी मेल हैं, तो मेल है तो आप ये मान के चलिए कि ऑल ओवर है, कहीं भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, कहीं भी आप पोस्टिंग लेने जाने के लिए तैयार हो जाइए उसके लिए। अगर गर्ल्स है तो उनको पोस्टिंग थोड़ी प्रेफरेंस मिलेगी अपने स्टेट में, नहीं तो नियर बाय स्टेट में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बॉयज़ का तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होता है। ये प्रेशर जॉब है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये प्रेशर जॉब है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं, आपका वर्क आवर फिक्स नहीं रहता है। अब बैंक में आपने सुना होगा, बैंक में आने से पहले कि 5 बजे तक काम होता है, 6 बजे तक काम होता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग 7 से 8 बज जाते हैं PO को, मतलब ऑफिसर को निकलते हुए। प्रेशर जॉब है, ऑफिसर को निकलते 7 से 8 बज जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र, कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। प्रमोशंस आपको हर 3 साल में मिलते रहेंगे और आपके बैंक के अनुसार आपका बैंक का क्या क्राइटेरिया है। जैसे इंडियन बैंक में मैं पोस्टेड हूँ तो मेरा बैंक का क्राइटेरिया और मेनली मैक्सिमम बैंकों का क्राइटेरिया 3 ईयर्स ही होता है। ठीक है, और ये जो और आपका सैलरी हैंडसम सैलरी है। अभी जैसे कि मैं स्केल 2 में हूँ तो अभी बायपेटाइट लग गया है, अभी 12th BPS अभी 8 मार्च को ही लागू हुआ है, तो उसके अनुसार मेरा सैलरी है 1,14,000। तो मैं मैनेजर स्केल 2 का बात बता रहा हूँ। तो अगर आप स्केल 1 है तो आप मान के चलिए कि आपका सैलरी अराउंड आएगा 70K के आसपास। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ। 70K के आसपास आपका सैलरी आएगा। ठीक है, तो और पर्क्स वगैरह बैंक टू बैंक डिपेंड्स करते हैं। आपको बहुत सारे ऑफिसर में बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे। बेसिक पर्क्स मैं बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। जैसे मैं इंडियन बैंक में तो मैं पर्क्स बता देता हूँ। फ्यूल अलाउंस मिलता है, अगर गाड़ी है तो आपके नाम पर होना चाहिए, मतलब RC बुक में आपका नाम होना चाहिए। और अगर क्या कहते हैं कि गाड़ी अगर नहीं है तो आपको ये कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, कैंटीन सब्सिडी मिलता है, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, कहीं कहीं सूटकेस अलाउंस भी देते हैं। ठीक है, तो ये एक वाशिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो अब मैं क्लरिकल के बात पर आता हूँ, क्लरिकल की तरफ आता हूँ। जिनको स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनको किसी किसी फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर फॉर फर्दर एग्ज़ाम्स, वांट टू प्रिपेयर फॉर फर्दर एग्ज़ाम्स। तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप क्लरिकल ज्वाइन कीजिए। आप क्लरिकल में 5 बजे फ्री हो जाएंगे, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मतलब आप 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, नो डाउट एट ऑल। आपको प्रेशर उतना नहीं मिलेगा। एक बेसिक जॉब है आपका, एक फिक्स्ड जॉब है कि मुझे 5 बजे तक ये करना है, आप करके आप निकल जा सकते हैं। बैंक मैनेजर से बोलिए, आप निकल जाएंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपका पोस्टिंग हमेशा नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, नहीं तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, तो अपने स्टेट में मिलेगा। आई मीन जिस स्टेट के लिए आप अपीयर हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी एक तो ये एडवांटेज है। ठीक
ठीक है। दूसरी क्या कहते हैं, इसका मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें थोड़ी सैलरी कम होगी, सिंपल सी बात है, ऑफिसर सैलरी तो कम ही होगी क्लर्कल की। और अभी 12th BPS के अनुसार इसका सैलरी अराउंड 45 to 50 आएगा, ठीक है। और ठीक है, देन बात करते हैं कि प्रेशर की मैंने बात कर दी, मैंने सैलरी की बात कर दी, पोस्टिंग की बात मैंने कर दी। प्रमोशन इसमें भी वही क्राइटेरिया है, 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसमें आपको प्रेशर उतना नहीं मिलेगा, तो सैलरी भी कम मिलेगी, होम पोस्टिंग मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, और या घर के आसपास ही मिलेगा आपको। तो आप अपने सुविधा अनुसार अपना प्रोज एंड कॉन्स दोनों का एक बार देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए आपको किस में जाना है। और क्या होता है कि मैं कोई हाई फाई बात नहीं करूँगा कि आप चले जाओ एक बार, फिर आपको दूसरा एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, अब हो जाएगा, पीओ में भी ज्वाइन करोगे, टाइम मिलता है। सिंपली बहुत सिंपली क्या कहते हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि टाइम पीओ में नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका मैनेजर, अगर आपका रूरल पोस्टिंग है, मान लीजिए किसी का रूरल पोस्टिंग मिल गया, तो वो ब्रांच अगर 5 बजे 6 बजे बंद हो गया तो मिल सकता है, उसमें तो आपका लक है, लक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको शहर का कोई स्केल 5 ब्रांच मिल गया, बड़े ब्रांच मिल गया, तो आप 8 से 9 बजे से पहले आप नहीं घर जा रहे हो, ठीक है। तो आप समझ लो प्रिपरेशन का तो आपको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलेगा। तो आपका यही टाइम है, यही समय है। मे बी अगर आपको जो भी बैंक अलॉट हुआ होगा उसके कॉल आने शुरू हो गए होंगे या आने वाले होंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपको एक चॉइस है तो कोई डिस्कशन का तो स्कोप ही नहीं बनता है। 2 चॉइस है तो आप, मैंने जैसे बताया, आप चेक कर लीजिए अपना, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। और ये मेरा बैंकिंग का चैनल है, फाइनेंशियल बिजनेस में बताता हूँ और इन्वेस्टमेंट का तौर तरीके भी बताता हूँ, जो मैंने सीखा है इन 6 सालों में। इससे पहले मैं ग्रामीण बैंक में पोस्टेड था, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा इन द मीन वाइल, ठीक है। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।